हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर मार्केट सर्वे क्या होता है, मार्केट सर्वे के बारे में बताइए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं लाइफ के हिसाब से बात करूं तो लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से भाई, मार्केट सर्वे है क्या, बाजार सर्वेक्षण। सभी ने कभी ना कभी कोई मोबाइल खरीदा होगा, कुछ ने नहीं खरीदा है तो वो खरीदने वाले होंगे या कुछ खरीदेंगे इन फ्यूचर आगे चलकर, ठीक है। तो जब हम कोई एक नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, मोबाइल छोड़ दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप गए मार्केट में, तो आपने क्या किया होगा, इंटरनेट पर सर्च करा होगा, आपने अदर लोगों से भी क्या है, जो और लोग हैं उनसे जानकारी ली होगी, या जो उस मार्केट से जिस सामान को आप खरीदना चाहते हैं उससे अवेयर हैं उनसे पूछा होगा, तब आप जाके कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपने जो डेटा कलेक्ट किया, जो जानकारी एकत्रित की उसके बारे में, यही है हमारा मार्केट सर्वे। आपने कोई सामान खरीदा, उसकी पूरी जानकारी निकाल ली, पूरी कुंडली निकाल ली, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो यही कहलाता है आपका मार्केट सर्वे। आप चाहे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो मार्केट सर्वे भैया इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इसमें रखा हुआ मिल जाता है मार्केट सर्वे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो सब्जेक्ट है IIMED, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स वहां पर मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट के। तो सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं मार्केट सर्वे। बाजार सर्वेक्षण यानी मार्केट सर्वे किसे कहा जाता है। बाजार सर्वेक्षण का मतलब है किसी विशेष उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बाजार की गहराई से जांच पड़ताल करना। यानी कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, या कोई आप सर्विस के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं, आप सर्विस देना चाह रहे हैं, तो गहराई के साथ जांच पड़ताल करना ही क्या कहलाता है, मार्केट सर्वे कहलाता है। इसमें ग्राहकों की पसंद, उनकी जरूरतें, प्रतियोगियों की स्थिति और बाजार की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मार्केट सर्वे आपका है क्या, मार्केट सर्वे ये है कोई भी प्रोडक्ट यानी जो आपका उत्पाद है या कोई भी सेवा आप लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो लोगों को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस कीमत पर पसंद है, कौन सा ब्रांड पसंद है, ये सारी जानकारी प्राप्त करना, उन सारी जानकारी को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा मार्केट सर्वे कहलाता है। इन शॉर्ट आपका मार्केट सर्वे ये होता है। तो ये तो हो गई बच्चों आपकी मार्केट सर्वे की डेफिनेशन, यानी बाजार सर्वेक्षण की डेफिनेशन। जब आपको एग्जाम में मार्केट सर्वे के बारे में कहेगा तो आपको ये लिखनी ही है, ये तो लिख ही दीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज लिख दीजिएगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, या जो मैंने आपको ओरली समझाया है इतना भी आपको याद रहा तो आप उसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब इसमें आपसे मार्केट सर्वे की क्या क्या आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, आपके इसके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसके उद्देश्य पूछ सकता है, मार्केट सर्वे के क्या उद्देश्य होते हैं, मार्केट सर्वे कितने टाइप का हो सकता है, आपके टाइप पूछ सकता है, इसके अलावा मार्केट सर्वे की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देगा, उसके बाद अदर चीजें पूछेगा। लास्ट मेरा लेक्चर था जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि मार्केट सर्वे में किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है चैनल पर, उसको जरूर देखिए किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। चलिए समझते हैं बाजार सर्वेक्षण के उद्देश्य, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगा, उसके बाद इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका ग्राहकों की जरूरत को समझना, यानी जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड है उसको समझना, ग्राहक क्या चाहते हैं और उनकी पसंद नापसंद क्या है, पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट प्रतियोगिता का विश्लेषण, यानी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालाइज करना, ठीक है। बाजार में अन्य कंपनियों की स्थिति और उनकी रणनीतियों को समझना, बाजार में जो अदर कंपनीज हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, उनकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उसको समझना, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट डिमांड, यानी मांग का पता लगाना, डिमांड क्या है, बाजार में उत्पाद या सेवा की कितनी मांग है इसका विश्लेषण करना, बाजार में जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या जो आप सर्विस प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं मार्केट में उसकी क्या डिमांड है उसको एनालाइज करना। चौथा पॉइंट नए उत्पाद की संभावना, जो आप नया प्रोडक्ट है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में चलने की, ठीक है, नए उत्पाद को लॉन्च करने की संभावनाओं का पता लगाना, यानी जो आप नया कोई भी कंपोनेंट मार्केट के अंदर ला रहे हैं उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है उसको समझना, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स आपके लिए। अब इन 4 पॉइंट्स को मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ चारों के चारों पॉइंट्स को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक फास्ट फूड स्टोर खोलना चाहते हैं। फास्ट फूड समझते हैं सभी भाई, फास्ट फूड, जंक फूड, इसके अदर नाम है, या हम कह सकते हैं जो ये मोमोज वगैरह, चाउमीन वगैरह खाते हैं लोग, है ना, पिज्जा वगैरह खाते हैं, यही फास्ट फूड कहलाता है बेसिकली। हालांकि सेहत के लिए इतना खास नहीं होता है, ठीक है, नुकसानदायक ही है बल्कि। चलिए समझते हैं इसको। तो आप क्या करना चाहते हैं, फास्ट फूड स्टोर खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले पॉइंट में रखते हैं अपना जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको पहले पॉइंट में रखते हैं, ग्राहकों की जरूरत को समझना। आप जो फास्ट फूड स्टोर खोल रहे हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं आपका फास्ट फूड में? वो बर्गर पसंद करेंगे, पिज्जा पसंद करेंगे, या आपका सैंडविच पसंद करेंगे? आप लोगों से ये पूछते हैं, आप सर्वे करते हैं, आप क्या करते हैं, उनका सर्वेक्षण करते हैं। अब वहां से आपको ये, और साथ ही आप पता लगाते हैं कि कितनी कीमत में खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। तो वहां से आपको पता लग जाता है कि लोग फास्ट फूड खाने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको क्या है, किफायती और ज्यादा अनहेल्दी ना हो, इस टाइप का फास्ट फूड चाहिए, यानी ज्यादा ऑयली ना हो, कहने का मतलब ये है। तो ये ग्राहकों की पसंद नापसंद का हमने पता लगा लिया, ठीक है। अगला, प्रतियोगी का विश्लेषण करना। अब मार्केट में पहले ऐसा तो है नहीं कि आप नए हैं, मार्केट में पिज्जा बेच रहे हैं, या मार्केट के अंदर आप आके बर्गर बेचेंगे या सैंडविच बेचेंगे, आप नए तो नहीं है, और भी होंगे आपके भाई बैठे होंगे पहले से। जैसे कुछ बड़ी फ्रेंचाइजी के अगर मैं नाम लूं, मैकडॉनल्ड हो गया आपका, KFC हो गया, या और बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत सारे हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आप उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनका मेन्यू क्या है, वो क्या क्या मेन्यू में उनके आइटम्स है, और किस लेवल पर उनका जो डाइवर्सिटी है खाने की, मिर्च की मात्रा कितनी है, नमका रखना है, ज्यादा तीखा रखना है, कैसा रखना है, वो कैसा है, उनका टेस्ट वगैरह आप एनालाइज करेंगे। साथ ही वो कितनी कीमत लोगों से ले रहे हैं, उस चीज का आपको एनालाइज करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा आपको। साथ ही आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि लोगों से कितनी कीमत वो ले रहे हैं। तो अब आपको वहां से पता लगेगा कि सर ये तो बहुत महंगा है, लोग एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, अच्छा भी हो, टेस्ट भी मिले, लोगों को किफायत भी मिले, और जो है लोगों को मजा भी आए, ठीक है। तो अब क्या होगा, लोगों को दूसरा ऑप्शन चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। तो यहां से हमने एनालाइज किया मार्केट को। अगला, डिमांड क्या है, डिमांड का पता लगाना क्या है। डिमांड का पता लगाना यह है, आप अब क्या करते हैं, क्वेश्चनर मेथड का यूज करते हैं। आप डिमांड का पता लगाते हैं, जिस जगह आप सेटअप करने वाले हैं, छोटा शहर है, गांव है, बड़ा शहर है, जहां भी आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लोग कितने हैं वहां पर, आपके जनसंख्या कितनी है, इसके अलावा जो है जो लोग हैं वहां का उनका रहन सहन कैसा है। भाई कीमत तो आप तभी तय करेंगे, मान लीजिए पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग गरीब हैं, तो आप वहां महंगा प्रोडक्ट तो नहीं बेच पाएंगे। पॉपुलेशन कम है, पैसे वाले हैं, आप महंगा बेच सकते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा है, पैसे वाले हैं, आप महंगा प्रोडक्ट भी आसानी से बेच सकते हैं, इतना महंगा नहीं। भाई दूसरे को हमने एनालाइज किया ना, ऊपर विश्लेषण किया, बड़े जो ब्रांड थे, तो उससे कुछ कीमत में आप कम में बेच सकते हैं। बेसिकली आपने पता ये लगाया, आपको ये पता लग गया कि जो मेरे ऑफिस वर्कर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बड़े लेवल पर उन्हीं के जो मेरे कस्टमर रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं, ये हमें डिमांड से पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नए उत्पाद की संभावना। नए उत्पाद की संभावना का मतलब क्या है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अनहेल्दी फूड है, जाहिर सी बात है, बर्गर पिज्जा वगैरह सब अनहेल्दी फूड है। आप क्या करते हैं, साथ में उसके कुछ हेल्दी भी सोच लेते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, कुछ हेल्दी चीजें भी यहां पर रख लेता हूं, जैसे फ्रूट जूस हो गया, या कुछ फ्रूट्स हो गया, या कुछ एक्सेट्रा जो लोगों की हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाए। तो उन लोगों को भी आपका बिजनेस आकर्षित करेगा जो फास्ट फूड भी खाना पसंद करते हैं और हेल्दी भी। तो ये आपके बिजनेस को क्या करेगा, ग्रो करने में मदद करेगा, बेहतर बनाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यही है। सबसे पहला, ग्राहक की जरूरतों को समझना कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। उसके बाद प्रतियोगिता, यानी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालाइज कीजिए। देन आप डिमांड का पता लगाए, किस किस टाइप के लोग आपका बिजनेस में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। देन नए उत्पाद की संभावना, आप अपने बिजनेस में क्या नया कर सकते हैं कि लोग उसको समझ पाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केट सर्वे के, वो क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सभी बच्चे यहां तक जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, सब जगह शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि बाजार सर्वेक्षण क्या होता है। डेफिनेशन वही रहने वाली है जो स्टार्टिंग में है। अब उसके प्रकार पूछ लेगा आपसे। तो बाजार सर्वेक्षण के आपके जो मेजर है वो 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा प्राथमिक सर्वेक्षण, और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक सर्वेक्षण यानी सेकेंडरी। चलिए प्राइमरी को देखते हैं। प्राइमरी सर्वे क्या कहता है। इसमें सीधे ग्राहकों, दुकानदारों या व्यवसायों से जानकारी इकट्ठा की जाती है। उदाहरण के लिए प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर भरवाना, कॉमा इंटरव्यू लेना। यानी आपका प्राइमरी में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली आप क्या है पर्सन के पास जाएंगे, या तो आप इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेकर आप पूछ लेंगे कि भाई बताइए कि मैं इस चीज को अपनी मार्केट में बेचना चाहता हूं,
आपकी इसके बारे में क्या राय है, या जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो किस चीज की डिमांड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 500 लोगों के पास जाते हैं, एक पेपर लेकर जाते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं। आपको एक मोबाइल है जो आपको सेल करना है, आप अपना कोई मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं, आपको वो सेल करना है। तो आप क्या करेंगे, उस मोबाइल को आप पहले से ही लोगों से क्या करेंगे, सर्वे कराएंगे। मार्केट के अंदर आप सर्वे कराएंगे कि आपको जो कुछ मोबाइल के अंदर कुछ नए फीचर्स, जैसे मान लीजिए बैटरी से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड या कैमरा से रिलेटेड लोगों की क्या डिमांड है, क्या फीचर्स चाहते हैं, या इसके अलावा कौन सा ब्रांड उनको ज्यादा पसंद है। तो आप उस ब्रांड को भी एनालाइज करेंगे और जो फीचर्स इंप्रूव करने हैं, तो 500 लोगों का आपने सर्वे किया, अपने फोन में आप उस फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट मार्केट में जब आएगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगा, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सेकेंडरी सर्वे क्या होता है, इसमें पहले से उपलब्ध जानकारी, इसमें क्या होता है, आपका पहले से आपके पास जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे कि हमारी रिपोर्ट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, गवर्नमेंट डेटा हो गया, का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सरकारी रिपोर्ट और इंटरनेट डेटा। यानी इसका मतलब क्या है, आपके पास डेटा पहले से ही अवेलेबल है। यहां पर आप कोई भी फोन परचेज करना चाहते हैं, आप गूगल पर सर्च करते हैं या कहीं भी आप सर्च करते हैं, XYZ यूट्यूब पर देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, आपको नया फोन परचेज करना था, वहां से आपको क्या है, ऑलरेडी डेटा मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, कौन सा जो आपका फोन है, मोबाइल है, वो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है। अगर मोबाइल आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप सारा डेटा ऑलरेडी आपके पास क्या है, अवेलेबल होगा। आप उन रिसोर्सेज से क्या है, उसका डेटा और उसकी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सर्वे करने का यही है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप या तो लोगों से डायरेक्टली जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनडायरेक्टली भी उस बिजनेस के बारे में बहुत सारे सोर्सेज है जहां से आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो आपका आ जाएगा सेकेंडरी में, आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से अगर डेटा का पता लगाते हैं तो सेकेंडरी सर्वे, और आप लोगों के पास जाकर पता करते हैं तो आपका प्राइमरी सर्वे का पार्ट हो जाएगा। तो ये आपके दो टाइप होते हैं सर्वे के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, बाजार सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया, यानी स्टेप्स क्या होते हैं। जो मार्केट सर्वे होता है, स्टेप्स ऑफ मार्केट सर्वे, क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस जो हमारी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, किस तरीके से हम करते हैं। इसमें आपके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी लास्ट में मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इन पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले लक्ष्य तय करना। आप एक लक्ष्य तय करते हैं, जैसे कि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, यह तय करना होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जानकारी एकत्रित करना, ग्राहक बाजार और प्रतियोगी से जानकारी लेना। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे, जो आपके ग्राहक है, जो आपके बाजार के जो लोग हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे जानकारी लेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है डेटा का विश्लेषण करना, यानी डेटा को एनालाइज करना, एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करके नतीजा निकालना। जो आपके पास जो आपने डेटा एकत्रित किया है, जो आपने जानकारी इकट्ठा की है, उसे क्या करेंगे, एनालाइज करके आप निर्णय पर पहुंचेंगे, आप डिसीजन लेंगे। फोर्थ पॉइंट है रिपोर्ट तैयार करना, सर्वेक्षण के परिणामों पर रिपोर्ट तैयार करना, यानी जो अब आपने डिसीजन लिया है, जो आपके नतीजे आए हैं, उस पर क्या करेंगे, आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे उन परिणामों पर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है रणनीति बनाना। रणनीति बनाना, रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की योजना और रणनीति तैयार करना, यानी इन फ्यूचर जो आपके पास डेटा आ चुका है, इस पर किस तरीके से काम करेंगे कि हम आगे ग्रो कर जाएं। तो ये आपके मेजर 5 स्टेप्स हैं। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं। चलिए, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बहुत ही स्मूथली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक लंच जो हमारा होता है ना, लंच बॉक्स, उसको जो टिफिन सर्विस होती है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हम टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हैं अपने इलाके में या अपने मोहल्ले में। ठीक है, तो अब टिफिन सर्विस हमारा बिजनेस रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं उसमें, टिफिन सर्विस में लक्ष्य तय करना। अब लक्ष्य तय क्या करेंगे भाई, टिफिन सर्विस देनी है तो लक्ष्य तय करेंगे हम कि भाई हमारी जो टिफिन सर्विस है वो किन लोगों को, घर का खाना कौन लोग, भाई टिफिन सर्विस तो वही लगवाते हैं जो घर का खाना खाते हैं, वरना होटल पर खाई आएंगे। तो अब सबसे पहले यही सर्वे करना पड़ेगा हमें मार्केट में, कि हमारे इलाके में ये सर्वे करना पड़ेगा कितने लोग घर का खाना पसंद करते हैं, और फिर ऑप्शन भी पता लगाने पड़ेंगे कि सर शाकाहारी पसंद करते हैं या फिर मांसाहारी पसंद करते हैं। और थर्ड पॉइंट हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितनी कीमत देने के लिए वो लोग तैयार हैं। तो ये हो गया हमारा पहले लक्ष्य तय करना। आपने एक लक्ष्य तय कर दिया, एक गोल सेट कर दिया कि कितने लोग घर का खाना खाना पसंद करते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी पसंद करते हैं, और कितनी कीमत देने के लिए तैयार है। ये लक्ष्य हमारा डिसाइड हो गया। सबसे पहले हम इस पर काम करेंगे। अगला नेक्स्ट, जानकारी एकत्रित करना। जानकारी एकत्रित कैसे करेंगे भैया, जानकारी एकत्रित
ऐसे करेंगे जो लोग हैं वहां पर, जो बिजनेस वाले जो हमारे लोग हैं, इसके अलावा जो हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, इसके अलावा आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। मैंने बताया था सर्वे करने के जो हमारी जानकारी एकत्रित करनी है, डेटा कलेक्ट करना है आपको, दो टाइप से आप कर सकते हैं मार्केट सर्वे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। या तो आप उनके पास जाएंगे डायरेक्टली, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, या फिर आप क्वेश्चनर मेथड का यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक पेपर ले लिया और वहां पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे वो पेपर फिल कराया कि सर हम अपनी टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हैं, आपको किस किस तरह टाइप का खाना पसंद है और आपको किस टाइम पर खाना चाहिए होगा, आपको शाकाहारी पसंद है या मांसाहारी पसंद है। इस तरह से आपने कुछ उसमें क्वेश्चन पुट अप कर दिए। तो ये हो गया हमारा सर्वे का पार्ट। तो आपने क्या किया, जानकारी एकत्रित की, ठीक है, उन लोगों से आपने क्या किया, जानकारी, और आप इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि लोगों को हेल्थी और क्या है, किफायती फूड चाहिए, कम कीमत वाला और कम तेल वाला हेल्थी फूड चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहां से ये जानकारी मिल गई। अगला, डेटा का विश्लेषण करना। अब जो आपने जानकारी इकट्ठा की है उसका आप विश्लेषण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। जो आपने फॉर्म फिल कराया था क्वेश्चन का, आप उसको एनालाइज करते हैं। आपने देखा कि 60% लोग ऐसे हैं जिनको हेल्दी और कम ऑयल वाला खाना पसंद है। हेल्दी चाहिए, कम ऑयल वाला खाना चाहिए, कितने परसेंट लोग हैं, 60% लोग हैं। और 40% लोग ऐसे हैं जो हमारे क्या चाहते हैं, डेली टिफिन सर्विस चाहते हैं। 40% लोग क्या है, हमारे डेली टिफिन सर्विस चाहते हैं और वो पेमेंट भी करने के लिए तैयार है, 100 से 150 रुपए चुकाने के लिए तैयार है। तो ये हमारा डेटा का एनालाइज हो गया, हमने एक सर्वे किया। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करना यानी सर्वेक्षण के परिणामों पर रिपोर्ट बनाना। अब आपने एनालाइज कर लिया, अब आप एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में क्या आपने डिसाइड किया, रिपोर्ट में आपने डिसाइड ये किया कि सर लोगों का जो हमने सर्वे किया था, लोगों को हेल्दी खाना चाहिए और शाकाहारी खाने वाले ठीक ठाक लोग हैं यहाँ पर, तो हेल्दी देंगे उनको, शाकाहारी खाना देंगे। उसके बाद टाइम, उनका टाइम में 12 से 1 रखेंगे। टाइम क्या होगा, 12 से 1 होगा। टिफिन टाइम क्या होगा, 12 से 1 होगा। ये हमने रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली, ठीक है, इस पर अपने जो हमने डेटा एनालाइज किया था उसके आधार पर। उसके बाद रणनीति बनाना। भाई अब 12 से 1 देंगे, लोग 100 से 150 देने के लिए तैयार है। अब रणनीति क्या होगी, रणनीति ये होगी आपकी, जो टिफिन सर्विस है आप उसमें क्या करेंगे, हर रोज एक नया मेन्यू देंगे। वेजिटेरियन में डेली क्या है, उसको प्रतिदिन एक नया मेन्यू देना है और स्टार्टिंग आप 100 रुपए से शुरू करते हैं और वीक में एक दिन आप क्या है, डिस्काउंट भी देते हैं। तो आप इस तरह से भविष्य की प्लानिंग करेंगे तो इस तरह से आपका बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। यही कहलाता है हमारा प्रोसेस, किसका, बाजार सर्वेक्षण का प्रोसेस। आप सबसे पहले लक्ष्य तय करते हैं, लक्ष्य तय करने के बाद जानकारी एकत्रित करते हैं, जानकारी एकत्रित करने के बाद डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, देन फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे बाजार सर्वेक्षण क्या होता है और उसके बाजार सर्वेक्षण की प्रक्रिया को समझाइए, तो आप इन पॉइंट्स को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंस को और समझ लेते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। महत्व बताइए, बाजार सर्वेक्षण क्या है उसके महत्व बताइए, बाजार सर्वेक्षण क्या है उसके महत्व बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपका पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो इनको भी आपको जरूर से तैयार कर लेना है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। इसमें भी आपके 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। इसको एग्जाम्पल के थ्रू लास्ट में मैं आपको समराइज कर दूंगा। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है ग्राहकों की पसंद को समझना। बिल्कुल सर, भाई यही तो है इसका इंपॉर्टेंस। जो हम मार्केट सर्वे कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंस भी है इसकी, ठीक है। ग्राहकों की पसंद को समझना, ग्राहक क्या चाहते हैं इसकी जानकारी मिल जाती है। आपने मार्केट सर्वे किया, ग्राहकों की पसंद का आपको पता लग गया, ठीक है। तो यही तो है, ग्राहक क्या चाहते हैं इसकी जानकारी मिल जाती है, यही हमारे ग्राहकों की पसंद को समझना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट, प्रतियोगिता का मुकाबला करना। जो आपका अपोनेंट है उसको क्या करना है, कंपीट करना है। अन्य कंपनी की स्थिति और योजनाओं का पता चल जाता है। भाई जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो काम हम करने वाले हैं, तो हमने मार्केट सर्वे कर लिया तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स किस लेवल पर हैं। अगला थर्ड पॉइंट, नए उत्पाद की योजना बनाना। भाई नया प्रोडक्ट है उसकी योजना कैसे बनाते हैं, बाजार की मांग के अनुसार नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जो बाजार की डिमांड होगी उसी के अनुसार क्या होगा, नए प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाएंगे। अगर मार्केट की डिमांड के अनुसार नया प्रोडक्ट आप नहीं लाते हैं तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अगला फोर्थ पॉइंट, बिक्री बढ़ाना। बिक्री कैसे बढ़ाई जाती है, सही रणनीति से उत्पाद की बिक्री और मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। यानी आप एक राइट प्लानिंग करके अपने बिजनेस ही क्या कर सकते हैं, मुनाफा बढ़ा सकते हैं। आप दूसरों की स्ट्रेटेजी से भी सीख सकते हैं या अपनी भी कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, मुनाफा बढ़ जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेजर पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंस है आपकी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। सर
कि क्या होता है ग्राहक की पसंद को समझना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गिफ्ट सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, कस्टमाइज गिफ्ट सेंटर की आप दुकान खोलना चाह रहे हैं, है ना, हैंडमेड गिफ्ट, अगर मैं कहूं आसान शब्दों में, आप कोई हैंडमेड गिफ्ट की दुकान खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं आप, ग्राहक क्या चाहते हैं, सबसे पहले भाई पसंद नापसंद को पता लगाना पड़ेगा ना। तो आप मार्केट सर्वे करते हैं, देखते हैं, लोगों से पूछते हैं। लोगों से पूछने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों के दोनों तरीके पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आप लोगों से पूछते हैं कि सर आपको किस टाइप के गिफ्ट पसंद है। लोगों से आप सर्वे करते हैं कि उनको रेडीमेड पसंद है या कुछ नए यूनिक आइटम्स पसंद है। तो आपको पता चल जाएगा भाई रेडीमेड तो आ रहा है मार्केट में, लोग खरीदते भी हैं, लेकिन लोगों को ज्यादातर यूनिक पसंद आता है। तो आपको पता लग गया कि लोगों को कुछ यूनिक चाहिए गिफ्ट्स में, भाई रेडीमेड तो मिल रहे हैं तो उनको कुछ यूनिक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ग्राहकों की पसंद का पता लगाया आपने, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, प्रतियोगी का मुकाबला करना। अब आप जो है हैंडमेड गिफ्ट बनाने वाले हैं, तो अब आपके आसपास कुछ शॉप भी होंगी गिफ्ट वालों की, तो आप क्या करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, वो रेडीमेड बेच रहे हैं, तो इट मींस आपका हैंडमेड गिफ्ट का काम चल सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है अगर आप अच्छा काम करते हैं। तो अन्य कॉम्पिटिटर्स से आपने देखा, एनालाइज किया कि हाँ और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कस्टमाइज कोई नहीं बेच रहा है यहाँ पर या बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको कॉम्पिटिटर में मुकाबला करने में मदद करेगा। साथ ही नए उत्पाद की योजना बनाना। आप जो हैंडमेड गिफ्ट बेचना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बेचने वाले हैं, आप किस टाइप के गिफ्ट्स बनाने वाले हैं, आपको पहले ही प्री प्लानिंग होना, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप कस्टमाइज जो है मग बनाने वाले हैं, मग के ऊपर फोटो प्रिंट करना, मग के ऊपर नेम प्रिंट करना, या कुछ हाथ से बनाना, है ना, बांस वगैरह का डिजाइन करना। तो ये सारा का सारा आप पहले ही क्या करते हैं, प्री प्लान करते हैं। और जब आपकी दुकान में कुछ यूनिक मिलेगा लोगों को, तो ये क्या है, आपकी दुकान की क्या है, पहचान भी एक अलग बन जाएगी मार्केट में। तो ये होता है नए उत्पाद की योजना बनाना। लास्ट हमारा बिक्री को बढ़ाना। बिक्री को बढ़ाने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, पैम्पलेट्स आप छपवा सकते हैं, उसको बंटवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10% फर्स्ट जो हमारा कस्टमर होगा या फर्स्ट जो हमारी सेल होगी उस पर 10% का डिस्काउंट चला रहे हैं, आप ऑनलाइन अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस को क्या करेंगी, बढ़ाने में मदद करेगी। तो रणनीति आपकी, कुछ आप मार्केट से सीखेंगे, कुछ आप अपने माइंड से यूज करेंगे। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस है आपकी मार्केट सर्वे की, यानी मार्केट जो हमारा बाजार सर्वेक्षण होता है उसकी इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी इंपॉर्टेंस, किस तरह से हमारा मार्केट सर्वे काम करता है, मार्केट सर्वे क्यों जरूरी होता है, मार्केट सर्वे के महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके अलावा मार्केट सर्वे आपका कितने प्रकार का होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। मिलूंगा मैं आपसे और ऐसे एक इंटरेस्टिंग लेक्चर में। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी टॉपिक पर आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।